बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा भी इसमें आए हुए हैं। एक बार ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। ये क्या कहते हैं आनंद सर? मैं सुबह से फील्ड में हूँ, लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो दो त्रिकोणीय नहीं, दो कोणीय लड़ाई है। इसमें जन स्वराज और रेखा गुप्ता की बात आ रही है। तो जन स्वराज और रेखा गुप्ता आपस में लड़ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़े। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, बस वो दोनों आपस में लड़ेंगे, कौन सेकंड कौन थर्ड हो सकता है। क्या उससे भाजपा के वोटों पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बच्चों का उस बात का संज्ञान लिया कि वो जो कहना चाहते थे, जो राजनीतिक पार्ट था उसमें जिस तरीके से लोग उसमें घुस के, हमारे एक विधायक साहब भी उसमें दिखे गए थे ऐसे, तो जो कि राजनीति साधने उतर गए थे, उनके चक्कर में हमारे कुछ बच्चे उसमें आ गए, जो कि बड़ा मैं मानता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका असर जो है, इसको आप सोचिए, नीट की जो एग्जाम का हुआ उसके बाद 26 दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार था जो पुनः उस एग्जाम को बेहतरी से उसको फिर से एग्जाम कराया गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सॉल्यूशंस खोजती है और ये जनता जानती है कि अगर हमको हल चाहिए, हमको विकास चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एक विश्वसनीय पार्टी है। छात्रों की पेशी की गई और उनको ये रूल्स है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी डिटेन्ड आदमी को कोर्ट के आगे पेश किया जाता है। तो सरकार तो एज पर लॉ ही काम कर रही है। और जिनको देखिए, छात्र मत बोलिए हर आदमी को, है ना, अभी उसका एग्जामिन होने दीजिए। अगर एक छात्र है जो कि अपने एग्जाम को लेके चिंतित व्यथित है, सरकार उसके साथ सहानुभूति रखेगी। सरकार ने कहा है किसी छात्र पे केस नहीं होगा, लेकिन केस उस पे होगा जो उपद्रव कर रहा था, छात्र पे कोई केस नहीं। जो छात्र बिना जुर्म के अंदर गए हैं उनको डिटेन किया गया, उन पे भी केस कर दिया जरूर नहीं, वो जरूर इन्वेस्टिगेशन होके वो निकल जाएंगे उससे। छात्र के ऊपर कभी कोई उपचुनाव पे आते हैं, 3 दिन बचा हुआ है, इस पे क्या लगता है कि क्या कुछ रहेगा इस 3 दिन के अंदर में? देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने अपना विश्वास पिछले अभी नवंबर में 6 महीना पहले दिया था, वही विश्वास को पुनः स्थापित करेगी और ज्यादा भारी मतों से स्थापित करेगी। यही इसका कह रहे कि इस 31 साल के चैन को तोड़ना है, इस चैन को तोड़ना है, 31 साल के चैन को जो है कि तोड़ना है। भाजपा बहुत राज कर चुकी है। देखिए, यही बात है, दो तरह की बात है। यहाँ लोग तोड़ने में यकीन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ेगी नहीं, वो तोड़ना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। भारतीय लोगों को पता है कि जोड़ने वाले के साथ रहना कि तोड़ने वाले के साथ। दूसरा, कह रहे राज करती है, भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है। जो राज करना चाहते हैं वही ऐसी भाषा बोलेंगे कि राज करते हैं। हम कहाँ राज करते हैं? हम लोग सभी कार्यकर्ता, मैं विधायक देखो चल रहा हूँ सबके साथ, हम लोग सेवक भाव से है, कार्यकर्ता भाव से। भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए, जो राज करना चाहते हैं उनको भारतीय जनता, उसको यहाँ की जनता कभी कोई जगह नहीं देगी। आपको क्या लगता है लड़ाई किसके किसके बीच में है? लड़ाई जिसकी किसी के बीच में नहीं है। यहाँ की जनता अपना विश्वास को पुनः स्थापित करेगी। ये उसी का एक फिर से वही जो भरोसा दिखाया जनता ने, वही जनता उसी विश्वास को फिर से यहाँ पे स्थापित करेगी। तो प्रशांत किशोर को कौन वोट देगा? प्रशांत किशोर को वोट कौन देगा? बीजेपी से ही कट के वोट मिलेगी ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजद का वोट नहीं कटने वाला है। ये जो गणना ये सब जो करना काम है ना कि कौन किसको देगा, ये प्रशांत जी का काम है ना, सैफुल्लाह जी वही बता पाएंगे। हम लोग जनता के बीच विश्वास लेके जाते हैं, हमदर्दी और प्रेम लेके जाते हैं। हम तोड़ फोड़ नहीं देखते कि कौन हमको देगा कौन नहीं देगा, किसको तोड़ लिया जाए किसको जोड़ लिया जाए। हम पूरे जितने वोटर्स हैं यहाँ पे 3.5-4 लाख, हम सभी के पास पहुंच रहे और सभी को अपना मानते हैं, सभी का वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे सर मैंने बहुत लोगों से बात किया है, बांकीपुर से बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, महिला भी बहुत कम है। ये बाहर से बुलाए गए? बाहर से कोई नहीं बुलाया गया मेरे भाई, वो जाके दूसरे पार्टी में खोजे। सब भारतीय जनता पार्टी के है कि नहीं जाके पूछो। मैंने पूछा है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है यहाँ पे। भाई कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो। बता रहा हूँ, ये महिला बोल रही है कि मैं बाहर शाहपुर से आई। हाँ, तो शाहपुर से क्यों नहीं आएगी? मैं भी तो बक्सर से आया हूँ भाई, क्या बात कर रहे हैं? पार्टी विधायक है, ये जो है ना, ये हम इसके लिए आए हैं, इसके लिए केरला भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। अपनी पार्टी के लिए आए हैं, एक परिवार है हमारा, उस परिवार के लिए हर जगह से आगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी से पहले आप जन स्वराज में भी रह चुके हैं, सदस्य रहे हैं, तो फिर इसीलिए तो हमसे ज्यादा मत बुलवाइए, घाटा पड़ेगा। हम देखे हैं कि आप किस तरीके से आनंद मिश्रा थे जो बक्सर के विधायक हैं, और अभी जो है कि यहाँ पे नितिन नवीन आए हुए हैं, उन्हीं के समर्थन में भी आए हुए हैं और स्टार प्रचारक के रूप में भी काम कर रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा। क्या लगता है कि चुनाव कौन जीतेगा, इस चीज पे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।